बिल्कुल सर, तो ग्लोबल मार्केट से तो पूरा समर्थन मिल ही रहा है और इस पूरे हफ्ते हमें मिलते हुए दिखा है, पर बाजार में भी थोड़ी रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है सर। जो मॉर्निंग की लीडरशिप थी अभी वो आती हुई नहीं दिख रही है, बट किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट करें सर? दी वीकेंड सेशन है, इसी वजह से ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। हम सुबह से यही बात कर रहे थे कि बाकी और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपको डरना है, घबराना है, सावधान होना है। सिर्फ वीकेंड सेशन है और जनरली आप उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों के बाद जब सोमवार को लौटेंगे तो कहीं कोई लॉकडाउन से रिलेटेड, कोई प्रतिबंध और लगने से रिलेटेड या कोरोना के आंकड़ों के बढ़ने का डर जो है कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड तो है ही है ना। ऐसा थोड़ी कि हम बाजार की तेजी है तो मतलब कोरोना का कहर भूल रहे हैं, वो दिमाग में कहीं कहीं रहता है, वो आपको थोड़ा सा अनाप शनाप तेजी करने से रोकता है। और स्पेशली जब आप ट्रेडिंग रेंज के एकदम हाई रेंज पे हो 14,900 के आसपास, जो कि प्रॉफिट बुकिंग जोन है ही। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि 14,875 14,900 एकदम परफेक्ट सेल जोन है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और 14,864 का हाई बनाया है। निफ्टी एकदम वहीं पर रुका है। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 33,175 33,300 की जो रेंज थी 33,260 के आसपास टॉप बनाकर थोड़ा नीचे आया। तो एकदम परफेक्ट मार्केट है, कहीं कोई चिंता नहीं, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए। 14,400 से 14,900 5 दिनों में हर दिन 100 पॉइंट की रफ्तार से निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो यह हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग बाजार की सेहत के लिए अच्छा। अच्छी बात भी है 14,775 14,825 जो हमारा सपोर्ट जोन है, अभी तक निफ्टी उसी सपोर्ट जोन में ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो कहीं कोई चिंता की खास बात है नहीं। डेटा में थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा भी। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखें तो 33,000 के आसपास रुकावट का लेवल है, इसको पार करके अगर आज बंद होते हैं तो बैंक निफ्टी अगले हफ्ते के लिए लीडरशिप ले लेगा। और अदरवाइज सपोर्ट के लिहाज से देखेंगे तो 32,700 32,800 की रेंज में पहला सपोर्ट है, वो टूटेगा नहीं। गलती से टूट गया तो 32,450 32,650 अगला सपोर्ट लेवल। तो बहुत मल्टीपल सपोर्ट है बाजार को। तो पहली चीज तो ये कि वीकेंड सेशन होने के बावजूद मैं बहुत कमजोरी की आशंका लगाकर नहीं बैठा हूं। हल्का फुल्का करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट अगले 1.5 घंटे रहने की उम्मीद है। इस रेंज बाउंड मार्केट में आपको फोकस कैश स्टॉक्स पर करना है। यहां पर तेजी बरकरार रहेगी दीप, और वहीं पर आप अब भी और आगे मौके देखिए। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार के लिए सोमवार के अहम संकेत क्या होंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स किन पर नजर रहे। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 2-3 फैक्टर बड़े अहम होंगे। पहले बाहर वाले फैक्टर्स की बात करें। अमेरिकी बाजार डाउ फ्यूचर्स पर 60 अंक मजबूत थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। तो देखते हैं अमेरिका में कैसा कारोबार होता है, डाउ फ्यूचर्स क्या कमाल करते हैं सोमवार सुबह। वो तो एक फैक्टर ओपनिंग के लिहाज से हो गई। इसके अलावा देखते हैं आज फिर से क्या कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में एफआईज की तरफ से कुछ और शॉर्ट कवरिंग, कुछ और खरीदारी के आंकड़े आते हैं, क्या वो बाजार का मूड माहौल सेट करेगा। अगर एफआईज की तरफ से फिर से बढ़िया खरीदारी आई तो आप 15,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा और बड़ा आंकड़ा होगा वायदा कारोबार की पोजीशन का, जो अब बैलेंस होती दिख रही है। जितनी पहले शॉर्ट थी अब वो नहीं बची, लेकिन एफआईज की तरफ से अब भी लॉन्ग पोजीशन 50-51% के आसपास है इंडेक्स पर, यानी कि अब भी वहां से उनके लिए खरीदारी की गुंजाइश थी। आज कितनी हुई ये देखना होगा। आखिरी और सबसे बड़ा ट्रिगर जो होगा, जो सोमवार सुबह आपका मूड माहौल चेक करेगा, वही कि कोरोना के आंकड़े कितने बढ़कर आते हैं। लगातार 2 दिनों से 4 लाख से ज्यादा के आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को देखकर अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध बढ़ाने को लेकर किसी तरह का कोई एक्शन होता है तो उन एक्शन पर नजर रहेगी, और वो बाजार का सेंटिमेंट सोमवार सुबह डिसाइड करेगा। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके बीच में आपको एक्शन देखना है। छोटी रेंज पहले बता दूं, अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो तो 14,725 14,775 ये सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर सोमवार के दिन, और ऊपर की तरफ 14,925 14,975 वो रेंज होगी जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की बनेगी संभावना। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,450 32,550 ये सपोर्ट रेंज है सोमवार के लिए, और ऊपरी स्तर पर 33,300 से लेकर 33,500 की रेंज है जहां पर ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगी। तो इन लेवल्स पर आपको करना है फोकस रखना है कमोडिटी स्टॉक्स पर, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटी हो चाहे मेटल्स। दमदार खरीदारी लगातार वहां पर होती हुई दिख रही है, और रोटेशन हर एक स्टॉक्स में सेक्टर में बनता हुआ दिख रहा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन अगले हफ्ते भी पूरा भरपूर रहेगा, नतीजों के लिहाज से भी एक्शन बढ़ेगा। तो इन 2 जगह आपको कमाई के मिलेंगे भरपूर मौके अगले हफ्ते भी। हफ्ते
हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखी दमदार तेजी, बेहद मजबूत शुरुआत होती दिखी। फिर से निफ्टी सेंचुरी मारकर ऊपर खुलता हुआ नजर आया और उसके बाद रेंज बाउंड ट्रेड। दिन के दौरान एक झोंका आया प्रॉफिट बुकिंग का, लाजमी था। जैसे ही आप 14,900 के बेहद करीब पहुंचते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग रेंज है ही, वहां से नीचे आए भी, लेकिन मिड सेशन से फिर से रिकवरी शुरू होती दिखी और 14,800 के ऊपर बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा। तो एक अच्छी क्लोजिंग आज फिर से देखने को मिली, लगभग 100 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी में थोड़ी सुस्ती ज्यादा थी, 33,000 के ऊपर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सुबह तो मजबूती के साथ खुले, पार भी किया, टिके भी, लेकिन बाद में नीचे आ गए, फिर 33,000 पार करने में आई मुश्किल। तो 32,900 के आसपास बैंक निफ्टी हुआ बंद। आज की तेजी की बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, अमेरिका से अच्छे संकेत, बाकी दुनिया भर के बाजार भी मजबूत। दूसरा, एफआईज के बड़े दिनों बाद कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा और वायदा कारोबार में उन्होंने कल एक्सपायरी के दिन, हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बेचा नहीं। इन दोनों ने मिलकर भरा बाजारों में जोश। और कोरोना के नए रिकॉर्ड मामले आने के बावजूद 2 दिनों से लगातार 4 लाख से ज्यादा, फिर भी बाजार रुके नहीं, थके नहीं। और आमतौर पर वीकेंड सेशन में थोड़ा डर रहता है कि पता नहीं 2 दिनों में क्या सुनने देखने को मिले और सोमवार को जब आए तो अचानक से खराब न हो जाए, लेकिन उसके बावजूद बाजार बेहद मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। और ये पूरा हफ्ता सिर्फ एक नेगेटिव क्लोजिंग, मई का ये हफ्ता जो है 2013 के बाद अब तक का सबसे बेहतरीन हफ्ता है। सिर्फ एक दिन बाजार नेगेटिव बंद हुए, बाकी 4 दिन अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए हैं बाजार। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं एफआईज की लौटती हुई खरीदारी या बिकवाली बंद होना, और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, और तीसरा मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग है ही, इसने बाजार में जोश भरा। और आज फिर से मेटल स्टार परफॉर्मर थे मिड कैप शेयरों में। छोटे छोटे सेक्टर, शुगर, कॉफी, चाय, पेपर, फर्टिलाइजर, मेटल्स, तेजी लगातार बरकरार है। यहाँ खरीदारी हो ही रही है। पूरा हफ्ता वैसे ही निकला, पूरा महीना वैसा निकला अप्रैल का, और मई के महीने में भी लगातार तेजी का रुझान वहां पर बना हुआ है। और वहीं पर अब भी ट्रेडर्स अच्छे मौके ढूंढ रहे हैं अगले हफ्ते के लिए।